नमस्कार। मनरेगा के चौथे वाले पार्ट में यानी चौथे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मनरेगा की 3 वीडियो हो चुके हैं जिसको आप एक ही करके देख सकते हैं। चौथा वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज इस वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि मनरेगा में जो पंजीयन वगैरह होता है यानी रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, जॉब कार्ड जो बन जाता है उनका सत्यापन कैसे होता है, और जो रोजगार मिल जाता है आवेदन कहाँ करना है, कौन आवेदन कर सकता है, और परिवार को किस आधार पर रोजगार मिलता है। फिर इसकी शिकायत हमारी प्रणाली मतलब मनरेगा में कोई समस्या पैदा होता है तो इसकी आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले पंजीकरण। जो पंजीकरण है यानी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मनरेगा के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है यानी मनरेगा में कार्य प्राप्त करना चाहता है तो उसको जॉब कार्ड निर्माण करना ही होगा। यानी जॉब कार्ड अगर बनता है तभी उसको मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हो पाए। तो जो जॉब कार्ड होगा वो एक कानूनी दस्तावेज होगा। कानूनी दस्तावेज कहने का मतलब है कि उसी के आधार पर उसको रोजगार प्राप्त होता है। तो उस आधार पर कितने दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है? 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी है वो जॉब कार्ड के आधार पर ही प्राप्त होगी। ठीक है। तो जॉब कार्ड क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर वो क्या कर सकता है, कार्य इस अधिनियम के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी की मांग कर सकता है। तो इसके लिए जॉब कार्ड का निर्माण करना आवश्यक ही होगा। अब जो जॉब कार्ड का निर्माण करना है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया है। तो आवेदन कहाँ करना है? तो सादे कागज में लिखकर ग्राम पंचायत में इसको या जो विकास खंड कार्यक्रम अधिकारी होगा हम वहां पर जॉब कार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति है, 18 साल का हो गया है, उस व्यक्ति को अगर रोजगार चाहिए, श्रम करने के इच्छुक है, वो कार्य करने का इच्छुक है, तो वो या तो ग्राम पंचायत में आवेदन कर ले या तो कार्यक्रम अधिकारी के पास वो आवेदन कर ले, तो उसे रोजगार यानी जॉब कार्ड उसका बना दिया जाएगा। रोजगार देने अभी नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ जॉब कार्ड बनाया गया। तो ये जॉब कार्ड बना दिया जाएगा कहाँ? ग्राम पंचायत में मिलेगा, या फिर ग्राम पंचायत नहीं बनाता है तो कार्यक्रम कितने दिन का समय लेता है ग्राम पंचायत अगर आवेदन करने के? तो आवेदन जिस दिन से आवेदन किया जाएगा उसको पावती वगैरह सब दे दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, पावती दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा उसका, और आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर उसका जॉब कार्ड का निर्माण कर दिया जाएगा। जो जॉब कार्ड एक बार बन गया जॉब कार्ड, वो जॉब कार्ड 5 साल के लिए वैध रहेगा, भले ही वो मजदूर कार्य करे या न करे। जो कुशल अर्धकुशल जो भी मजदूर है वो कार्य करता है तब भी और कार्य नहीं करता है तब भी जो है वो 5 वर्ष तक क्या करेगा, वो वैध रह सकता है। यानी 5 वर्ष तक वो कार्य प्राप्त करने के लिए वो कानूनी हकदार होगा। 5 वर्ष बाद 1 माह के भीतर यानी 30 दिवस के भीतर उसको अपने जॉब कार्ड का क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसका नवीनीकरण करवाना पड़ेगा, जो फिर अगले 5 साल तक वैध रहेगा। तो जॉब कार्ड के और रिन्यू कहाँ होना है? रिन्यू वही होना है जहां पर जॉब कार्ड का निर्माण हुआ, यानी ग्राम पंचायत या विकास खंड जो कार्यक्रम अधिकारी है उसके पास। तो 15 दिन की अवस्था के भीतर जॉब कार्ड बना दिया जाएगा, और एक बार जॉब कार्ड बन गया तो 5 वर्ष तक वैध रहेगा। और वैध जब 5 वर्ष के बाद 30 दिन की अवधि के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, नवीनीकरण कराना पड़ेगा। एक बार नवीनीकरण हो गया तो फिर अगले 5 वर्ष तक फिर से वो क्या कर सकता है, वो कार्य कर सकता है। अब जॉब कार्ड का सत्यापन करवाना होगा, यानी जो भी जॉब कार्ड बना दिया गया है, जो कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बना दिया गया है अथवा ग्राम पंचायत द्वारा बना दिया गया है, तो जॉब कार्ड का पुनः सत्यापन किया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने जॉब कार्ड बनाया है वो वास्तविक रूप से वही व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति। कहीं फर्जी जॉब कार्ड तो नहीं बन गया, बहुत सारे लोग फर्जी जॉब कार्ड बना लेते हैं। तो उसका सत्यापन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, भले ही वो जॉब कार्ड का निर्माण किसने किया हो, कार्यक्रम अधिकारी ने। पंचायत के लिए एकमात्र आप ध्यान रखिएगा, सत्यापन केवल ग्राम पंचायत ही करेगी, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो लोकल लोग होते हैं, और जॉब कार्ड भी लोकल लोगों का ही बन रहा है, स्थानीय लोगों का ही बन रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में सत्यापन का जो दायित्व है वो ग्राम पंचायत का ही दायित्व होगा कि सत्यापन करेगी। सत्यापन करने का दायित्व जो है वो विकास खंड कार्यक्रम अधिकारी को नहीं होगा। और जॉब कार्ड बना सकता है मगर सत्यापन कौन करेगा? ग्राम पंचायत ही करेगी। तो जॉब कार्ड का सत्यापन पंचायत के द्वारा किया जाएगा। जॉब कार्ड में होता क्या है? जॉब कार्ड में पूरी जानकारी होती है। जॉब कार्ड में सदस्यों के नाम होंगे, कितने सदस्य होंगे, जो सदस्य कार्य करने वाले हैं उनके जो मुखिया होगा उसका फोटो लगा होगा, जिसके नाम पर भी जॉब कार्ड होगा उसका फोटो लगा होगा। तो फोटो, नाम, इन सब की व्यवस्था जॉब कार्ड में रहती है। यानी जितने भी सदस्य होंगे उन सारे सदस्यों का नाम, जैसे राशन कार्ड में नाम होता है वैसे ही जॉब कार्ड में नाम होगा। बस इसमें वयस्क सदस्यों का नाम होता है। राशन कार्ड में अल्पवयस्क या
जो है अवयस्क लोगों का भी नाम होता है, लेकिन इसमें वयस्कों का नाम होगा जो कार्य करना चाहते हैं। तो जॉब कार्ड में सदस्यों के नाम और फोटो होंगे। जॉब कार्ड के लिए पात्र कौन होगा? वो व्यक्ति पात्र होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये जानते ही हैं आप कि ये योजना ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो जॉब कार्ड भी उन्हीं का बनेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करें। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए जॉब कार्ड नहीं बनेगा। दूसरा, स्थानीय निवासी होना चाहिए। जिस जगह पर, जिस आवेदन पर, जहां पर वो ग्राम पंचायत में आवेदन कर रहा है उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो, तो स्थानीय निवासी को ही जॉब कार्ड ये बनाया जाएगा। दूसरा, भारतीय नागरिक हो। रोजगार हम देंगे तो विदेशी को देंगे भाई, हम देंगे रोजगार तो भारत के नागरिक को देंगे। विदेशी व्यक्ति मनरेगा में तो काम करने आएगा नहीं वो, और आया भी तो अपन देंगे नहीं। तो भारतीय नागरिक को क्या दिया जाएगा? रोजगार भी दिया जाएगा। वयस्क होना चाहिए। कम उम्र के बालकों को, वैसे भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को रोजगार तो देना नहीं है, लेकिन 14 वर्ष से अधिक वालों को भी रोजगार नहीं देना है, यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि पढ़ने लिखने का उम्र होता है। तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक जो वयस्क हो चुका है उसी व्यक्ति का जॉब कार्ड बनेगा, उसी को रोजगार देना है। तो 18 वर्ष होना चाहिए। और साथ में शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, शारीरिक श्रम करना चाहता हो। ऐसा ना हो कि वो आलसी हो या काम ही नहीं करना चाहता है, आराम से रिलैक्स रहना चाहता है, वैसे श्रम करना, क्योंकि वहां पर जो काम करना पड़ेगा शारीरिक श्रम वाले ही कार्य करने पड़ेंगे। जो भी अपना जो है सड़क वगैरह का जो निर्माण किया जाएगा वो शारीरिक श्रम से जुड़े होंगे। तो शारीरिक श्रम का इच्छुक हो। तो पात्र कौन होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के लोग, स्थानीय होने चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक होना चाहिए। फिर जॉब कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जॉब कार्ड बन गया तो कानूनी दस्तावेज है, आपके पास अधिकार हो गया और आप रोजगार मांगने। अगर किसी व्यक्ति ने जो है जॉब कार्ड रद्द कब किया जा सकता है? जब 2-3 कंडीशन है इसके लिए। पहला कंडीशन ये है कि शहरी क्षेत्र में निवास करें, यानी जो व्यक्ति स्थानीय नागरिक होता था, ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, वो पलायन करके शहरी क्षेत्र में चला जाता है, अब शहर में रहना शुरू कर देता है, या अपना जो ग्राम पंचायत क्षेत्र छोड़कर दूसरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि स्थानीय निवासी होना चाहिए, तो अपना स्थान परिवर्तन कर दिया उसने, जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा, शहरों में निवास करना शुरू कर दिया, जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। या जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, यानी वो स्वतः ही नगरीय, तो उस क्षेत्र के जितने भी जॉब कार्ड धारी होंगे सबका जॉब कार्ड क्या कर दिया, रद्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से ये जॉब कार्ड बन सकता है, जहां वो शहरी क्षेत्र हुआ या अपना जो स्थानीय क्षेत्र उसने छोड़ा या शहरी क्षेत्र में निवास करता है, या तो सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है या तो वो खुद शहरी क्षेत्र में निवास करने चला जाता है। दोनों स्थिति में जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। ये दूसरा, अगर किसी ने फर्जी रूप से जॉब कार्ड बना लिया गया हो, गलत जानकारी, कपटपूर्वक कोई व्यवहार कर दिया गया हो, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया गया हो, फर्जी नाम से बनवा लिया गया हो, किसी भी तरीके से अगर अवैध तरीके से या फर्जी तरीके से इसका निर्माण करता है तो जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है। कौन करेगा ये जॉब कार्ड? तो जॉब कार्ड रद्द करने का काम कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर पंचायतों द्वारा किया जाएगा। मतलब जॉब कार्ड पंचायत ही करेंगे, लेकिन पंचायत अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर करेंगे। मतलब उनका साइन लगेगा, उनकी सहमति होगी, उनकी अनुमति होगी, तभी जॉब कार्ड क्या किया जाता है? रद्द किया जा सकता है। ठीक, तो जॉब कार्ड रद्द भी हो सकता है, भले ही 5 साल के लिए बनता है, लेकिन 5 साल के पहले भी वो रद्द हो सकता है। फिर जो जॉब कार्ड धारी जो लोग हैं उनको मांगे जाने पर 15 दिन का रोजगार मिलेगा। ये अपन पढ़ लिए हैं। जो भी जॉब कार्ड इनके पास भी होगा, मांगे जाने पर 15 दिन के भीतर उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, कि उनके बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है उसके लिए, अगर नहीं दिया जाता है तो। और साथ में अगर उसको कार्य क्षेत्र से दूर यात्रा करवाया जाता है या यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, उसके लिए पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो जो जॉब कार्ड धारी है उनको मांगे जाने पर, बिना मांगे नहीं दे देंगे किसी को भी नौकरी, मांगे जाने पर उसको क्या दे देंगे? 15 दिन के भीतर रोजगार दे देंगे। रोजगार की सूचना कैसे मिलेगी उसको भाई? तो रोजगार की सूचना 2 जगह से मिल सकती है। एक तो जहां वो नौकरी मांगने गया है या जहां पर जॉब कार्ड बना है, ग्राम पंचायत में या जो विकासखंड कार्यक्रम अधिकारी है वहां से वो सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी वहां के नोटिस बोर्ड पर या यहाँ के कार्यालय में जाकर अगर पता करता है तो कौन सा कार्य उसको आवंटित हुआ है, कहाँ कार्य करना है, कार्य का दिनांक क्या होगा, वो सब होगा। तो जो कार्य की जो आवेदन की जो सूचना होगी ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा। नोटिस बोर्ड में क्या होता है कि कार्य का स्थान बता दिया जाता है कि कहां पर कार्य करना है, स्थान निश्चित होगा।
फिर समय कितने बजे पहुंचना है, 10 बजे सुबह, 5 बजे, कब पहुंचना है, दिनांक किस दिनांक को पहुंचना है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, रोजगार की पूरी सूचना दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए वही नौकरी कहाँ मांगना है, रोजगार कहाँ मांगना है, वही पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास। अब कहाँ आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी होगी, तो सादे कागज पर आवेदन कर दीजिए कि साहब मुझे रोजगार चाहिए और हमारा जॉब कार्ड बन गया है। जॉब कार्ड के साथ में ग्राम पंचायत में भी कोई व्यक्ति रोजगार मांग सकता है या विकास खंड कार्यक्रम अधिकारी के पास भी वो रोजगार की मांग कर सकता है। इन जो जॉब कार्ड धारी होंगे इनका परिवार का कोई भी सदस्य, याद रखिएगा, परिवार का कोई भी सदस्य जिनका नाम जॉब कार्ड में हो, जिनका नाम नहीं हो तो मांग ही नहीं सकता है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जिनका नाम जॉब कार्ड में है वो लोग रोजगार की मांग कर सकते हैं। ठीक, पंजीयन कैसा होगा, यानी रोजगार जो दिया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया है, रोजगार जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, वो रोजगार की गारंटी परिवारवार है, व्यक्तिवार नहीं। माने हर व्यक्ति को रोजगार 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो रोजगार पूरे परिवार को मिल रहा है। यदि परिवार में 100 लोग हैं, परिवार में 10 लोग हैं, तो भी इनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, यानी एक व्यक्ति को 10-10 दिन का रोजगार मिला। और अगर परिवार में 5 लोग हैं तो भी इनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, यानी 5-5 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर परिवार में 3 लोग हैं तो उस आधार पर 100 दिन में वो डिवाइड हो जाएगा, वयस्क सदस्यों में डिवाइड होता है। तो परिवार वार मिलेगा, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार है, एक व्यक्ति को नहीं। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। रोजगार देने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पुराने वाले वीडियो हमने देखा भी है, महिला आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और महिला आरक्षण की व्यवस्था 1/3 है, इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता भी दिया जाएगा। ठीक है, और कार्य कितना करवाया जाएगा, तो कार्य सप्ताह में 6 दिन करवाए जाएंगे, यानी 7 के 7 दिन नहीं दिया जाएगा। संडे के संडे या किसी भी दिन, संडे को अगर नहीं दिया गया तो किसी भी दिन सप्ताह में एक दिन उनको लीव मिलेगा, यानी छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 दिन का ही कार्य कर सकते हैं सप्ताह में, एक दिन उनको आराम करने का अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी कार्य की मतलब अधिकता की वजह से या यूं कह लें कि आवश्यकता की वजह से अगर लगातार कार्य करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो एक व्यक्ति लगातार 14 दिन से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता है। मतलब एक सप्ताह में 6 दिन काम करेगा और लगातार करने की आवश्यकता पड़ी गई विशेष परिस्थिति में तो अधिकतम वो 14 दिन ही वो कार्य कर सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए इन सारी प्रक्रिया में जॉब कार्ड का निर्माण करना हो या मनरेगा में कोई धांधली हो रहा हो या कोई समस्या हो रहा हो तो कहां जाने क्या करना है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 का निर्माण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक नियम और आपको मैं बता चुका हूं, जो भत्ता नियम है, बेरोजगारी भत्ता नियम है, वो 2013 का है। ये जो शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है, निवारण नियम जो बनाया गया है वो 2012 का बनाया गया है। तो शिकायत निवारण बनाया गया है जिसमें पर हर जिले का अलग अलग होगा। हर जिले में जो एक जो है हेल्प लाइन नंबर रखा गया है। किसी व्यक्ति को मनरेगा के अंतर्गत कोई भी शिकायत करना है उस हेल्पलाइन नंबर में क्या कर सकता है, वो शिकायत कर सकता है। दूसरा, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए www.manrega.cg.gov.in में जाकर वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। जिला स्तर पर मनरेगा के समस्त मामलों की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों की जांच करने के लिए पूरे हमारे जितने भी हमारे 33 जिले हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में एक मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है, या एक से अधिक जिलों को भी कई बार देखते हो तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त कर दिए, जो भ्रष्टाचार सहित अन्य जो अवैध गतिविधियां हो रही है या कोई ऐसा कोई कार्य हो रहा है, धांधली वगैरह या फर्जी वाला कुछ हो रहा है, तो उसके लिए मनरेगा लोकपाल शब्द वहीं से आया। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकपाल बनाया गया है। लोकपाल विधेयक भी हमारे यहाँ लागू है। तो लोकपाल, मनरेगा लोकपाल होगा जो जिला स्तर पर काम करते हैं। किस स्तर पर काम करते हैं? जिला स्तर पर, ध्यान रखना। फिर पारदर्शिता हेतु यानी जो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई मस्टर रोल का निर्माण किया गया है। जो मस्टर रोल अपन क्या बनाते हैं, मस्टर रोल पेपर वर्क के रूप में करते हैं, वो पेपर रूप में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ई मस्टर यानी ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत मस्टर रोल का निर्माण किया जा सकता है, जिसको कोई भी जो बड़ा अधिकारी होगा वो कोई भी और कहीं पर भी क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। तो इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, एक जॉब कार्ड के बारे में कानूनी दस्तावेज है, ये ध्यान रखना है। जॉब कार्ड का निर्माण कौन करता है, तो पंचायत या विकासखंड, ग्राम पंचायत या विकासखंड अधिकारी। 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड बना दिया जाता है जो 5 वर्ष तक वैध रहता है। 1 माह में नवीनीकरण करना होगा। सत्यापन ग्राम पंचायत करेंगे।
जॉब कार्ड में सदस्यों के नाम और फोटो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और रोजगार के लिए इच्छुक होना चाहिए, शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो। जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है, कौन कर सकता है? तो कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर, विकासखंड कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर कौन कर सकता है? ये ग्राम पंचायत इसको रद्द कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई क्षेत्र शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, जो जॉब कार्ड धारी है वो शहरी क्षेत्र में निवास करता हो या जिस ग्राम पंचायत में रहता है उस ग्राम पंचायत को छोड़ दिया हो तो उसका जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि मांगे जाने पर 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाएगा। आवेदन रोजगार की सूचना उसको कहां मिलेगी? ग्राम पंचायत में या कार्यक्रम अधिकारी के पास रोजगार की जानकारी मिलेगी। नोटिस बोर्ड में समय, दिनांक, स्थान, पता सब उपलब्ध रहेगा। आवेदन शादी कागज में करना है। कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के लोगों के साथ आवेदन, परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका भी नाम जॉब कार्ड में है वो आवेदन कर सकता है। जो रोजगार का आवंटन होगा वो परिवारवार होगा। 100 दिन का रोजगार गारंटी है। महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। एक सप्ताह में अधिकतम 6 दिन काम कर सकते हैं। लगातार काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो 14 दिन का काम कर सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए जो नियम 2012 बनाया गया है, जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। मनरेगा CG डॉट ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई है और ई मास्टर रोल का निर्माण किया गया है। तो ओवरऑल ये फुल प्रूफ योजना है, बहुत अच्छी योजना है जो संचालित की जा रही है सरकार द्वारा। और रोजगार के लिए तो जो आम लोगों के लिए रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा है। इनसे जीवन स्तर बेहतर ही हुआ है लोगों का। तो ये है मनरेगा की चौथी वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो यानी छोटी वीडियो, एक कुछ पॉइंट और भी बचे हुए हैं उनको अपन छोटे से वीडियो में और देख लेंगे, अभी ही देख लेंगे और मनरेगा लगभग कंप्लीट करेंगे। जो मनरेगा का जो करंट डेटा होगा वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, यानी छत्तीसगढ़ का जो करंट डेटा होगा इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उस डेटा को अपन कहां पढ़ेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे, जब आर्थिक सर्वेक्षण जारी हो जाएगा तो। इसलिए मनरेगा के डेटा को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डेटा अभी जो हमारे पास जो डेटा है वो पुराना डेटा है। हमको नए डेटा के साथ पढ़ना है तो हमको आर्थिक सर्वेक्षण का इंतजार करना पड़ेगा। और आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा की क्या स्थिति है। तो ये है आप मनरेगा का चौथा वीडियो, इसको पढ़िए, आप बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से लोगों को इसका फायदा मिल चुके। और जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आलोचना के लिए भी आमंत्रित हैं, कोई समस्या नहीं है। जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।